अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे और आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से गुजारेंगे। इसी नेक दिली तमन्ना के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जी, आज सुबह से मैंने शुरू कर दिया था जब मेरे बेटे ने स्कूल जाना था। ही जस्ट वेक अप और आई केम इन किचन एंड स्टार्ट मेकिंग ब्रेकफास्ट। मैंने उसके लिए चॉकलेट मिल्क बनाया और साथ में प्लीज़ मुझे बताने, ये सब मदर्स के साथ एक ही सेम ही प्रॉब्लम होता है? बच्चों को खिलाना इतना बड़ा मुसीबत है। मैंने वो चॉकलेट स्प्रेड लगाया ब्रेड के ऊपर, साथ में चॉकलेट मिल्क बनाया, बट मुंडा कहंदा नहीं नहीं नहीं, वो पीछे 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 घूमना पड़ता है, पीछे पीछे के खा लो, तेरी मेहरबानी खा लो। और हमारे घर में एक रूल्स है जी, जो भी चीज़ डाइनिंग पे रखी जाती है उसको वापिस, तो उसकी किस्मत अच्छी होगी तो चीज़ को उठा लिया जाएगा, वरना मजाल है कोई इनके कान में जू भी दिख जाए। मेरी गुड़िया सुबह सुबह हाय हैप्पी थी बहुत, उड़ जाती है सुबह सुबह। और मेरा पुत्र लेज़ी, वो एक्टिव और ये लेज़ी। खैर मान जाता है, खुद ही उठ जाता है। जी, मैंने फिर वापस आई, मैंने बंद किया ये वो, क्योंकि जाने से पहले चीज़ें उठा कर ही जानी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को नंगा नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे नबी का भी फरमान है। तो बस जी मैं चाय बनाने लगी, कबट खोला जे मैं चीज़ां वेखियां ते इधर दियां उधर ते उधर दियां इधर, तो मैंने लगे हाथ, मैंने कहा इसको भी सेट कर दे। फिर नहीं मौका टाइम मिलता, मैंने उसको भी आगे पीछे सेट करके रख दिया जैसे भी, क्योंकि अज़ान हो रहा था लेट और मुझे निकलना था जल्दी। चाय मेरी खा रही थी बाले, तो मैंने चाय को बोला सब्र का दामन पकड़ बहन, तू तो पेशेंस रख। खैर उसको, और पता है मुझे कड़क चाय पसंद है, ऐसे पकती पकती, पक के बेचारी जब मी करने लगती है फिर वो रेडी होती है। ऐसे मैं उसकी जान नहीं छोड़ती, और मोस्टली लोगों को नहीं पसंद होती ऐसी चाय कि आधी कच्ची आधी पक्की। मैं ऐसे तो मेरे तो गले से ही नहीं उतरती सच्ची बताऊँ तो। बस जी, ये मैंने सारी चीज़ें, और काम वाली हमारी माशाल्लाह वो अपनी, फिर आपको पता है हर जगह की काम वालियों के अपने अपने नखरे हैं, वो भले यहाँ की हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, अफ़गानिस्तान जिधर की भी हो, उनके एक अलग ही नखरे होते हैं। उनकी मर्ज़ी, आप एक दिन उनको कुछ कह दो, डाँट दो तो समझ लो, लिख लो अपनी डायरी में, अगले दिन या तो बड़ी लेट आएँगी या तो फिर आएँगी ही नहीं। तो बस जी, मैं भी नंगे पैर लगी हुई सुबह सुबह किचन में, क्योंकि काम हस्बैंड को भी जाना होता है, बेटे को भी जाना होता है। लेके हम निकल गए उसको, मैंने बोला बैठ जा अंदर, तो बस वो फिर मेरी सीट पे ही कहता मैंने आगे ही बैठना है। मैंने बोला जा मेरा पुत्र पीछे बैठ जा ना, आगे बैठ, और पापा को दिखता नहीं है। कहता है नहीं जी, आगे ही बैठूंगा मैं तो। मैं भी चलो तो मुसर के बैठ गई साथ में, क्योंकि अकेले भी नहीं बिठा सकते आगे, यहाँ पे अलाउ ही नहीं है बच्चों को आगे बिठाना, इतने छोटों को। तो बस जान पे रिस्क लेके उसको बिठा के निकल पड़े हैं। अस्कारी हमारा सुबह सुबह मेरे घर में चुस्कियाँ ले रहा था चाय की, तो आ ही नहीं रहा था जल्दी। आया मसा मसा बेचारा, आके उसने गेट खोला। बड़ा अच्छा बंदा है ये भी, कसम से। बेचारे मेहनत करते अपनी रोज़ी रोटी कमाते। अल्लाह इनकी रोज़ी रोटी में बरकत फ़रमाए, आमीन। सब की रोज़ी, सब मेरे भाइयों की रोज़ी रोटी में बरकत फ़रमाए। अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। पता है जो मर्द होता है ना, वो भी एक खुदा होता है। अल्लाह ने ऐसे नहीं उसको मिजाजी खुदा बनाया, वो ज़मीन पे आपको खुदा होता है। देखिए आपके बिना 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 मतलब, बिना किसी ताल्लुक़ के, ताल्लुक़ तो चलो है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी लॉस के वो आपकी खिदमत करता है, बच्चों की खिदमत करता है, सारा दिन कमाता है। हम लोग बोलती हैं घर में, हाँ घर का काम भी हार्ड है, हम लोग करती हैं, सब कुछ करती हैं। चलें जी, हम वापस आकर मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट बना लिया। तो मैं तो रही पंजाबन, मेरे से सुबह सुबह ये मीठी मीठी चीज़ें खाई नहीं जाती। मुझे तो पराठा और सालन चाहिए होता है, लेकिन मैं अकेली बनाकर क्या खाऊं? मुझे ये होता है कि सब मिल के खाएं। तो फिर मैं पराठे भी, जैसे मेरी अम्मी पराठे बनाती हैं सुबह सुबह, तो वो फिर मज़ा भी आता है। अब अकेली यहाँ तो फिर पुक्के सुक्के ये रस्सी में ये ब्रेड ही खाने को मिलती हैं जी। बस जी, मैंने ब्रेड फिर की और मैंने भी खाधा। तो दोपहर की मैंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी में क्या था, आज पक रही थी जे कड़ी, पंजाबियों की शान आन बान, कड़ी ते पकौड़े। बस जी, मैंने कड़ी बनाना शुरू की। कड़ी बना रही थी, साथ में मुंह में अम्मी मेरी सास ने दही जमाया था, और वो बड़ा ही खट्टा जम गया था। वो इतना ज़्यादा खट्टा जम गया था, शायद जाग ज़्यादा लग गई थी, तो खट्टा बड़ा हो गया था। तो मैंने सोचा उसकी ना मैं कड़ी बना देती हूँ।
अभी वो कढ़ी भी थोड़ी खट्टी हो गई, कढ़ी तो खैर खट्टी ही अच्छी लगती है। तो मैंने फिर वो उसको ना जुगाड़ लगाया, मैंने बोला चलो इसकी क्या बना दूँ, कढ़ी बना दूँ। चले जी, ये मेरी आज की रूटीन थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि थके भी बहुत ज़्यादा हुए थे हम लोग। थके भी थे और अभी सारा सामान भी खोलने वाला था। ज़ाहिर बात है, जब हम लोग शादियों पे जाते हैं, हम लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, सालगिरह होती है, घर में फंक्शन, अरे बड़े खलारे पड़ते हैं, बड़े ही पूछो ही मत। इतने खलारे पड़ते हैं, अभी मुझे जाके मेरा अटैची केस खोलना था, सूटकेस खोलना था, उसमें से सारे गंदे कपड़े निकालने थे जो हमने हॉलीडेज़ में पहने हैं और बच्चों ने पहने हैं, और सब वो कपड़े मुझे निकालने थे, धोने के लिए देने थे। सारी चीज़ें जो लेके गए थे, वो सब चीज़ें अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करनी थी। इसी की बस मैं ये पकोड़े निकाल रही थी, साथ-साथ सोच रही थी अच्छा। देखिए, जब औरत होती है ना, एक काम कर रही होती है ना, उसके दिमाग में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करना है। इवन के हम लोग हेल्पर्स लगाते हैं, तो आप जब उनको भी बुलाते हैं ना, तो वो भी आपके दिमाग पे हैवी होती हैं कि आपने आज उनसे क्या काम करवाना है। ये ईज़ी नहीं होता उनसे काम करवाना। छठ गल ही दो, उनकी तो एक अलग ही स्टोरी हो, फिर किसी दिन बताऊँगी। जी, यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने लग गई। इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो।